हेलो दोस्तों, आप सबका तहे से स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पे, जहां पर मैं सुमित बवेजा आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। जो हमारी सीरीज चल रही है, जो हर संडे हम क्या देखते हैं, आने वाला जो हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम है या हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो 14 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उन सब में कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उन सबको हम लगाते हैं एक करके हम देखेंगे जरा कैसे कैसे कंसेप्ट पूछे गए हैं। भाई जल्दी से जुड़ जाइए, जो जुड़ा है एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। आज का सेशन बहुत बेहतरीन होने वाला है आप लोगों के लिए। आप लोगों की प्रैक्टिस होगी और हम कराएंगे आपको प्रैक्टिस, सिर्फ प्रीवियस ईयर मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 15 क्वेश्चन जो आने हैं मेरे दोस्तों, 15 के 15 अलग टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो अपने आप को इस चीज के लिए तैयार रखिए कि मिक्स क्वेश्चन मुझे 15 के 15 क्वेश्चन सही कर आने हैं। चलिए भाई चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखें क्या है हमारे पिटारे में आज पहला क्वेश्चन। भाई देखिए ध्यान से, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम पहला क्वेश्चन यही करेंगे। चलिए भाई क्या कहता है सनी और विली किसी काम को 28 और 20 दिन में कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, एक आदमी है सनी और एक है विली। सनी कर लेता है 28 दिनों में और विली करता है 20 दिनों में। ठीक है भाई, सबसे पहला काम होता है एफिशिएंसी निकालना। तो बताइए 28 और 20 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या 140 आ जाएगा। 140 हो गया मेरा टोटल वर्क। 140 बटे 28 करूंगा तो मेरे पास आ गया 5, और 140 बटे 20 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 7। ये आ गई मेरी एफिशिएंसी। जल्दी से भाई जो जुड़ा है एक बार सेशन को शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझसे पहले जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो। अब देखो क्या कहता है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। 5 दिन तक दोनों भाइयों ने मिलकर काम किया। 5 दिन, क्या मैं 5 दिन का काम निकाल सकता हूं? भाई जब भी काम निकालने की बात हो तो जो एफिशिएंसी है उसकी मल्टीप्लाई दिनों से कर दो। तो देखो 5 दिन गुणा में इन दोनों को एफिशिएंसी जोड़ दूं, ये एक दिन में 5 काम करता है, ये एक दिन में 7 करता है, तो दोनों एक साथ बैठ जाएंगे तो 12 काम करेंगे। तो 12 से गुणा किया तो मेरे पास आ गया 60। मतलब 5 दिनों में दोनों ने मिलकर 60 काम कर दिया। उसके बाद बोलता है विली का, ठीक है, विली क्या कर गया, काम को छोड़ के चला गया, उसका मन बदल गया। कितने दिन लगेंगे सनी को बचा हुआ काम खत्म करने में? मेरे भाई लेफ्ट वर्क, कितना काम बच गया? काम था 140, 60 काम हो गया, 80 काम रह गया। अब ये 80 काम किसको करना है? सनी को करना है। सनी के हमें निकालने हैं डेज। मेरे दोस्तों डेज कैसे निकलते हैं? जो कार्य है डिवाइड में एफिशिएंसी। तो ये 80 बटे में सनी की कार्य क्षमता है 5, तो 5 से इसे काटा तो मेरे दोस्तों 16 दिन उसे और लगेंगे काम खत्म करने में। अगर क्वेश्चन आ जाता है टोटल काम कितने दिन चला है, टोटल डेज अगर आ जाता, आने वाले पेपर में आपका आ जाता टोटल डेज कितने दिन काम चला है, तब आंसर होता 16 प्लस 5 दिन ये वाले भी, तब आंसर होता 21। इस चीज का ध्यान रखना। अभी तो पूछा था सिर्फ कि कितने दिनों में उसने बचा हुआ काम खत्म किया। चलिए भाई समझ में आ रहा है सबको? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछा है कि दे रखा है कितना है, 9,000 रुपए। तो बताओ पैसा कितना था इनिशियल में, कितना पैसा लगाया? मेरे दोस्तों इस चीज को समझो, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, साधारण ब्याज जो हमेशा जो इनिशियल अमाउंट होता है उसके ऊपर लगता है। तो मैं इस चीज को कैसे सिखाता हूं? ये जो 20% लिखा है मेरे दोस्तों, इस 20% को तोड़ लो। आप सबको पता है 20% मतलब 1/5। जो यहाँ फ्रैक्शन में नंबर बैठा है, हम मान लें कितने साल का काम है, 2 साल के लिए करना है, तो 5 का स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए मान लो ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब बताओ पहले साल की अगर बात करूं, फर्स्ट ईयर की बात करूं, तो
कितना 1/5 गुणा 1/5, ये इंटरेस्ट होगा 1/5 ऑफ ये कितना है 25, तो यहां पर कितना ब्याज आ जाएगा 5 रुपए। चलो दूसरे साल पर आए, सेकेंड ईयर पर आए हम, तो बताओ सेकेंड ईयर में भी 5 के स्क्वायर का 1/5 करूंगा 1/5, तो ये भी कितना आ जाएगा 5 रुपए। लेकिन ये बात किसकी हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो इस पर जो पहले साल का इंटरेस्ट था उस पर भी ब्याज मिलेगा, तो 1/5 ऑफ 5 कितना हुआ 1 रुपया। अब देखो ध्यान से एक चीज समझना, अगर मैं ये पूरा देखूं तो ये होता है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। वहीं दोस्तों अगर मैं देखूं सिर्फ इतना हिस्सा, तो ये होता है मेरा सिंपल इंटरेस्ट। तो जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करता हूं, डिफरेंस जो है वो मेरा कितना है 1 है, मेरा कितना है 1 है। लेकिन अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन के हिसाब से ये डिफरेंस कितना है 9,000 रुपए, क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे हिसाब से कितना है 1। निकालना किसकी वैल्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट की, तो गुणा किससे कर दूंगा 25 से, 25 से गुणा करते ही मेरे पास आ गया 2,25,000, 2,25,000 मेरा क्या था इनिशियल अमाउंट, ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई बहुत इजी क्वेश्चन, यही चीज करिए, इस 1 की जगह हमें क्या वैल्यू दी थी 9,000 रुपए, तो ये गुणा कितना है 9,000 रुपए, तो इसकी गुणा किससे कर दूंगा 9,000 से, करते ही आ गया 2,25,000, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों। चलिए भाई जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कहता है एक दुकानदार 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20%, 10% हर बार, तो कितने रुपए का वो सामान बेचेगा अगर 500 रुपए, क्या लिखा है, एट व्हाट प्राइस इज एन आर्टिकल मार्क्ड फॉर 500 अवेलेबल टू कस्टमर, ग्राहकों के लिए 500 अंकित रुपए 500 अंकित वस्तु किस कीमत पर उपलब्ध है। मतलब मुझे क्या निकालना है दोस्तों, सेलिंग प्राइस निकालना है, इस चीज को समझो, विक्रय मूल्य, ये 500 रुपए क्या है अंकित मूल्य है। तो दोस्तों देखो इसको करने के 2 तरीके सिखाता हूं। सक्सेसिव आप लोगों ने सीखा है, अगर सक्सेसिव 2 लग रहे हैं, X% प्लस Y% माइनस में X% ऑफ Y%, यही होता है। तो सबसे पहले देखो 20% प्लस 10% माइनस 20% ऑफ 10% का मतलब 1/10, इससे ये गया, तो मेरे पास हो गया 30% माइनस 2%, तो मेरे पास टोटल छूट कितनी आ गई 28% का डिस्काउंट। 28% मेरे दोस्तों अगर मैं लिखूं तो 28/100, बिल्कुल बेसिक से 4 से काटा तो ये हो गया 7, 4 से काटा तो 25, मतलब अगर 25 रुपए की कोई अंकित मूल्य है, किसी वस्तु पर 25 रुपए ठीक है अंकित हो रखे हैं, तो उस पर 7 रुपए का डिस्काउंट है, तो वो सामान कितने का बिका 18 रुपए का बिका। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन के हिसाब से यूनिटरी मेथड 500 रुपए अंकित वैल्यू है, हमारे हिसाब से कितनी है दोस्तों 25 रुपए, गुणा में निकालना क्या है हमें सेलिंग प्राइस, तो 18, तो मेरे पास विक्रय मूल्य आ गया, तो 25 से इसे काटा 2 20 पर, तो ये आ गया 360 रुपए का वो सामान मैंने बेचा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो रही है बात दोस्तों। मेथड 2 क्या बोलता है, मेथड 2 को भी समझे। मेथड 2 ये था मेरा मेथड 1, जोन सा इजी लगे, जोन सा आप लोगों को पेपर में जल्दी से स्ट्राइक कर जाए, बस उससे कर आना है। पहले दिया 20%, 20% का मतलब 1/5, फिर दिया 10%, 10% का मतलब 1/10, 5 रुपए वाली चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट, तो बेची कितने की 4 रुपए की। 10 रुपए वाली चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट, बेची कितने की 9 रुपए की। तो अगर मैं यहां पर लिखूं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, अगर 5 रुपए था तो 4 रुपए की बेची। दूसरी बार जब लगा तो 10 रुपए का सामान था, उसे बेचा कितने का 9 रुपए का, तो मेरे दोस्तों ये हो गया 50 रुपए, ये हो गया 36 रुपए। अब देखो इस 50 की जगह मुझे वैल्यू दे रखी है 500 रुपए, तो गुणा किससे है 10 रुपए से, तो ये किससे हो जाएगा 10 से करते ही ये आंसर आ गया 360 रुपए। दोनों मेथड इजी है, जोन सा पेपर में स्ट्राइक कर जाए उससे करके आ जाना। चलिए भाई जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
एक कोन है, एक शंकु बनाते हैं, शंकु के ऊपर देखिए आप लोगों के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 15 क्वेश्चन आने हैं, तो उसमें से 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के और 3 क्वेश्चन आपके एडवांस के आने ही आने हैं। तो कह रहा है एक शंकु है जिसकी स्लांट हाइट, जो तिरछी होती है हाइट, ये 20 है। उसका बेस का एरिया, अगर बेस की रेडियस r है तो बेस का एरिया, बेस क्या है, एक सर्कल, एक वृत्त है, वृत्त का एरिया क्या होता है मेरे दोस्तों, पाई r स्क्वायर, वो बराबर है 616। तो यहां से मैं रेडियस निकाल सकता हूं, तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 616 बटे 22 गुणा में 7 लिख सकते हैं। तो देखो 11 से काटा 2, 11 से काटा 5 और 6, 2 से काटा 28, तो r की वैल्यू हो गई 28 को अगर मैं तोड़ूं तो लिख सकता हूं 7 गुणा में 4 और 7 एक और है, रूट से बाहर आएगा एक 7 और 4 में से आएगा 2, तो रेडियस आ गई 14, रेडियस की वैल्यू आ गई मेरी 14। तो बताओ मेरे दोस्तों क्या मैं पाइथागोरस से हाइट निकाल सकता हूं? मैं हाइट निकाल सकता हूं, लेकिन पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा क्या है, पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया, शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो भाई जब सीएस से पूछा है, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, वो तो होता ही पाई आर एल है, इसमें एच की जरूरत तो मुझे है ही नहीं, तो एच मुझे निकालने की जरूरत है ही नहीं, तो बस हो गया क्वेश्चन खत्म। 22/7 गुणा में रेडियस है मेरे पास 14 और ये है 20, हो गया दोस्तों खत्म। 4 से काटा इसे 2 पर, तो ये हो गया मेरे पास 22 की 2 से गुणा, 44 की 2 से गुणा, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। भाई सिर्फ ये मेहनत आप लोगों को इसलिए कराई जा रही है कि जितने प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल टिप्स पर हो। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में दिखे तो आपको इतना सॉल्व करने में टाइम ना लगे, आप जल्दी से पहुंच जाओ, ये एच निकालने मत लग जाना। अगर वॉल्यूम पूछा होता तब इसकी जरूरत पड़ती। क्लियर भाई? जल्दी से जो जो जुड़ा है एक बार सेशन को शेयर कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया था। भाई क्या कहता है इसको समझो। कहता है 1062, 1134, 1182 इन तीनों को ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों को भाग कर दे और रिमाइंडर हर केस में y आए। तो मेरे दोस्तों ये केस मैंने अच्छे से सिखा रखा है। जब भी नंबर हो 1134, एक और नंबर है 1182, क्वेश्चन को समझना। अभी तक जो क्वेश्चन आते थे उससे थोड़ा सा इसने क्या कर दिया, चेंज ले आया। क्या कहता है, सेम रिमाइंडर जब भी बचता है, सेम शेषफल जब भी बचता है, तो हमने एक कंसेप्ट सीखा है, इनके बीच का डिफरेंस निकालिए। अगर 1062 और 1134 को डिफरेंस करूं तो मेरे पास आएगा 72, और इसमें से इसका डिफरेंस देखूं तो मेरे पास आएगा 12 में से 4 गए 8, 7 में से 3 गए 4, और इसमें से इसका डिफरेंस देखूं तो मेरे पास, इसमें से इसे घटाऊंगा तो मेरे पास आ रहा है 120, मेरे पास आ रहा है 120। अब देखो कुछ मत करो, HCF निकाल दो, किस किस का, 48 का, 72 का और 120 का। HCF एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को भाग करे। तो भाई HCF कैसे निकालते हैं, इसे लिख सकता हूं 24 गुणा 2, इसे लिख सकता हूं 24 गुणा 3, इसको लिख सकता हूं 24 गुणा 5, तीनों में कॉमन क्या है 24, तो HCF क्या हो गया मेरा 24। मतलब ग्रेटेस्ट नंबर x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 24 आ गई। एक ऐसा नंबर 24 जब उसको 1062 से भाग करूंगा जो शेषफल आएगा, वही शेषफल जब 1134 को 24 से भाग करूंगा, वही शेषफल जब 1182 से किसको डिवाइड करूंगा 24 को, सेम शेषफल आएगा। तो मुझे 24 मिल गया x की वैल्यू। लेकिन मुझसे क्वेश्चन में पूछा है x माइनस वाई बताइए। तो y क्या है, y वही शेषफल है। तो किसी भी एक नंबर को उठा लो, अगर मैं 1062 को उठा लूं और 24 से इसे भाग कर देखूं तो 96 आएगा मेरे पास 4 पर। ठीक है भाई, तो बचेगा 0, यहां से बचेगा 102, फिर 96 आएगा 44, तो ये बचेगा मेरे पास 6। तो मेरे दोस्तों ये 6 ही मेरी क्या है y की वैल्यू। पूछा है x माइनस वाई बताइए, तो दोस्तों 24 माइनस 6
आंसर आ गया 18, आंसर आ गया 18, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, अभी तक आज तक जब क्वेश्चन आते थे तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज पूछता था कि वो नंबर बताइए जो इन तीनों को भाग करने पर सेम शेषफल दे। आज इसने क्या कर दिया, इसी चीज को थोड़ा सा चेंज कर दिया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से समझे, क्या कहना चाहता है। कहता है द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन, 2 लोग हैं, मान लेते हैं एक ए है और एक बंदा बी है। इनकी जो आय है, इनकम है, उसका रेशो है 4:5। मतलब अगर ए 40 रुपए कमाता है तो बी 50 कमाता है, ए 4 रुपए कमाता है तो बी 5 कमाता है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, यही होता है। चलिए आगे चलें। आगे बोलता है उनका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, उसका अनुपात है 7 और 9, 7 और 9। अगर दोनों 50 रुपए बचाते हैं, मेरे दोस्तों सबसे पहली बात देखो, 5 से 9 कितने का गैप, 4 का, 4 से 7 3 का गैप, तो गैप सेम नहीं है। तो जब भी गैप सेम ना हो, क्योंकि इसने बोला है यहां पर दोनों 50 रुपए कमाते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, 50 रुपए कमाते हैं, तो मुझे ये गैप क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं उसको सीखो। 7 और 9 के बीच में कितना गैप है, 2, इस 2 की गुणा इस पूरे से कर दो, और इन दोनों के बीच का कितना गैप है, 1, इस 1 की गुणा इस पूरे से कर दो। तो जो नया रेशो बना ए और बी का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का, वो क्या बना, पहले वाले को 2 से गुणा करूंगा तो 8:10, एक्सपेंडिचर वही रहेगा क्योंकि 1 से गुणा कर रहे हैं 9। अब गैप देखो, 1 10 रुपए कमाता है, 9 रुपए उड़ाता है, खर्च करता है, 8 रुपए कमाता है, 7 रुपए खर्च करता है। तो डिफरेंस कितने का सेविंग, 1 रेशो, और हमारे हिसाब से क्या है, 50 रुपए, हमारे हिसाब से क्या है, 50 रुपए। पूछा है देयर मंथली इनकम, उनकी मंथली इनकम बतानी है। तो देखो मंथली इनकम 8 रुपए है, ए की गुणा में 50, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 400 रुपए। ए की इनकम 400 रुपए, बी की 10 है तो गुणा 50 से करूंगा तो रुपए 500। ए कमाता है 400 रुपए, बी कमाता है 500 रुपए। अब ये 50 को ले जाकर यहां मल्टीप्लाई मत कर देना 4 और 5 से, वहां गलती हो जाएगी क्वेश्चन में, क्योंकि हम अब काम किस पे कर रहे हैं, इस रेशो पर काम कर रहे हैं। ये रेशो हमारे लिए बेकार हो गया, अब इसको यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो रही है इतनी बात। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें जल्दी से, जल्दी से। देखो पाई चार्ट का क्वेश्चन, पाई चार्ट के ऊपर भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोलता है इसको समझते हैं जरा। क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझो। कहता है नीचे पाई चार्ट दे रखा है जो बता रहा है स्पेंडिंग ऑफ कंट्री ऑन टूरिज्म इन वेरियस स्टेट, अलग अलग स्टेट है, साथ किसी कंट्री, किसी देश का बता रहा है कि 2012 में कितना कितना खर्चा करा। टोटल खर्चा जो हुआ है वो 49,62,000 है। तो बताओ अमाउंट जो स्पेंड हुआ है D1 और D2 पे, D1 और D4 पे, वो कितना ज्यादा है D2 और D7 पे, ये हमसे पूछा गया है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को समझेंगे भाई। देखो किस किस का बोला है, D1 और D4, D1 और D4, इनको मिलाकर जो आया, इनको मिलाकर जो आया, और D2 और D7, D2 और D7, इन दोनों को मिलाकर जो आया उसका डिफरेंस ये कितना है। मतलब ये बोलना चाहता है D1 प्लस D4 माइनस कितना है मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ क्या पूछा है, D2 प्लस D7। अब देखो कितने आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। D1 कितना है, 12%, D4 कितना है, 14%, 12% प्लस 14% माइनस D2 कितना है, 11%, D7 कितना है, 11%। ये परसेंटेज में आएगा और टोटल वैल्यू कितनी है मेरी, 496,200। तो देखो ये हो गया मेरे पास 26% और ये हो गया मेरे पास 22%। तो 26%, 22%, तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, 4% निकालना है किसका, 496,200 का। देखो परसेंटेज ने 2 जीरो तो ऐसे ही काट दिए। अब 4 की गुणा 0 से करी 0, 4 दूनी 8, 4 की 6 से करी 24, 2 ऊपर
36 और 2 38, 3 ऊपर 16 और 3 19। तो ये जो आया मेरे पास कितना आया 1,98,480। तो बताओ ये ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए भाई जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्यू टू पेंडेमिक, मतलब महामारी की वजह से जो पॉपुलेशन थी किसी शहर की वो 2% गिर गई। ठीक है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 45,000 रुपए है, तो 45,000 है। ठीक है भाई, देखो ध्यान से 2 साल बाद तो बेसिकली 2% क्या होता है मेरे दोस्तों, इसको समझो, 1/50। मतलब अगर आज 50 है तो एक कम होकर कितनी हो जाएगी 49। तो देखो बिल्कुल बेसिक सा, आज कितनी है 45,000, 2 साल बाद 49/50, फिर 2 साल बाद 49/50, ये मेरी 2 साल बाद की पॉपुलेशन हो जाएगी। तो देखो इसे काटते हैं, 1 2 1 2, 5 से काटा 90, 5 से काटा 18, तो मेरे पास आ गया 18 गुणा 49 गुणा 49। तो देखो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज और समझो, देखो पहले यूनिट डिजिट से चेक करते हैं। 8 की गुणा 9 से 9 और 9 1 देंगे, 1 की गुणा मतलब आखिरी में 8 आना चाहिए, बी ऑप्शन तो पहले ही कट गया, 3 बचे, तीनों में 8 है। अब देखो ये हो गया 18 गुणा 49 का स्क्वायर होता है मेरा 2401। ठीक है भाई 2401, और इसकी 18 से गुणा करूंगा तो 18, एक यहाँ 72, 7 ऊपर 18 दूनी 36, 36 और 7 मेरे पास आ जाएगा 43। तो मेरे पास ये आंसर आ गया। कितनी पॉपुलेशन है 43218 2 साल बाद अगर रिड्यूस हो रही है। क्लियर है दोस्तों, कम हो रही है तो हमें दिख गया कि किस पे गया 43,218। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है, ये मत समझना है मिक्सचर एलिगेशन का। एक मिक्सचर है जिसमें 99 लीटर क्या है मिक्सचर है, 99 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर पानी इन दोनों का रेशो 5:6 है। तो दोस्तों दोनों मिलाकर कितने हुए 11। 11 की जगह मुझे कितनी वैल्यू दे रखी है 99 लीटर, तो गुणा किससे हुआ 9 लीटर। अब पूछा क्या है वाटर बताओ, तो इसकी गुणा किससे करूंगा 9 लीटर से, तो मेरे पास आ गया 54 लीटर। हो गया क्वेश्चन खत्म। बताओ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो सिर्फ 3 से 4 सेकंड में हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया मेरे पास, रेशो दिया है मुझे अनुपात दिया है। देखो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का अनुपात कितना है ये दे रखा है। तो मैं बोल सकता हूं a प्लस बी अगर 8 है तो b प्लस सी मेरे पास 7 है, c प्लस ए मेरे पास 5 है। तीनों को जोड़ दूं तो 2 गुणा में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 8 7 15 और 15 और 5 20। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये वैल्यू कितनी है 60 है। इस चीज को समझना है, क्वेश्चन बस यही चेक करना चाहता है आप कितनी जल्दी अप्रोच करते हो। हमारे हिसाब से वैल्यू कितने की है 10 की, क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू कितनी है 60 की। तो क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू है 60 की, मतलब गुणा किससे हो गया मेरे दोस्तों 6 से हो गया, 6 से हो गया। तो अब पूछा a प्लस बी प्लस सी का रेशो बताइए। तो जब 6 से गुणा हुआ तो क्या मैं बोल सकता हूं a प्लस बी, अगर मैं सिंपल पहले ये देखूं a प्लस बी रेशो, b प्लस सी रेशो, c प्लस ए रेशो, जो हमें दिया था कितना दिया था 8 7 5। ये भी तो 6 से गुणा हो जाएंगे, इसको 6 से गुणा, इसको 6 से गुणा, इसको 6 से गुणा, तो ये असली में बन जाएंगे 48 रेशो 42 रेशो 30। अब मेरे दोस्तों बिल्कुल बेसिक से ABC चाहिए तो देखो यहां लाइन से लिखो a प्लस बी प्लस सी कितना है 60 है, तो मेरे पास b प्लस सी कितना है 42। एक चीज यहां लिखी, फिर मैंने यहां लिखा a प्लस बी प्लस सी कितना है 60 है,
तो अब मुझे बताओ a प्लस सी कितना है, 30 है, ये बता रखा है इसने। तीसरी चीज, अगर a प्लस बी प्लस सी 60 है तो बताओ मेरे को a प्लस बी कितना है, 48 है। तो देखो इसमें से घटाऊंगा तो a की वैल्यू मेरे पास 18 आ गई, यहाँ a और c को इसमें से घटाऊंगा तो b की वैल्यू 30 आ गई, a और b को इसमें से घटाऊंगा तो c की वैल्यू 12 आ गई। तो मेरे पास ये मिल गया, मेरे पास रेशो आ गया कितना, 18, 30 और 20 वैल्यूज आ गई। लेकिन मुझसे क्वेश्चन ने बोला है बताइए a रेशो b रेशो c कितना है। तो ये 18 है मेरे दोस्तों, ये 30 है और ये 12 है। 6 से काटा तो ये हो गया 3:5:2, 352 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जल्दी से देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पेपर में रेशो का पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सिंप्लीफिकेशन भी ये नहीं छोड़ रहा है, सिंप्लीफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें याद रखना है बोर्ड मास, BODMAS। बी क्या होता है, ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ब्रैकेट्स की भी एक प्रेफरेंस होती है, सबसे पहले राउंड, फिर करली, फिर स्क्वायर। ओ से होता है ऑफ, जिसका काम भी मल्टीप्लीकेशन, गुणा करना होता है। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। अब देखो यहां पर खेल है, ऑफ जो है डी से बड़ा है, डिवाइड से बड़ा है, और मल्टीप्लाई डिवाइड से छोटा है। इस ऑर्डर में मुझे चीजों को सॉल्व करना है। तो देखो यहां पर है डिवाइड, यहां है ऑफ, तो सबसे पहले तो 104 डिवाइड 39 ऑफ, ये हो जाएगा मेरा 2/3 प्लस ये हो गया 5 और 2 7/5 गुणा में 12 की 7 से करी तो मेरे पास आया 84, 85/7 माइनस 3/4। तो सबसे पहले सॉल्व होगा ये, तो 3 से गया 13 पर, तो ये हो गया 104 डिवाइड में 13 दूनी 26 नीचे आया, प्लस 7/5 गुणा में 85/7 माइनस 3/4। तो 104 को किससे काटना है मुझे, 26 से। तो कितने पर जाएगा, ध्यान से देखो, बिल्कुल दिख रहा है, सबको दिख रहा है कितने पर जा रहा है, 4 पर। तो पूरा का पूरा ये इसको कितने पर काट रहा है, 4 पर। 4 यहाँ 5 ने 85 को काटा 17 पर, 7 ने काटा 7 को, प्लस में क्या बचा 17 माइनस 3/4। तो इसे सॉल्व करें तो ये हो गया 21 माइनस 3/4। एलसीएम लें 4 का, तो ये हो गया 4 8 माइनस 3, आंसर आ गया 81/4। लेकिन आंसर दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये जाएगा 2 20 पर और 1/4, 20 सही 1/4। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जल्दी से भाई जो जो जुड़ा है एक बार सेशन को शेयर कर दो। देखो आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है, पूरे जोरों से मेहनत हो रही है, जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया, कहता है कोसेक थीटा कितना है, b/a। मेरे भाई ध्यान से सुनना, कोसेक थीटा b/a है। कोसेक थीटा होता क्या है, हाइपोटेन्यूज बटे में मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, ये होता है हमारे पास। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, हाइपोटेन्यूज का मतलब मेरा कर्ण और परपेंडिकुलर का मतलब मेरा लंब। तो देखो अगर ये थीटा है तो हाइपोटेन्यूज अगर b है तो परपेंडिकुलर a है, तो मेरा नीचे का बेस जो आधार होता है उसे क्या मैं b² माइनस a² लिख सकता हूँ। मैं यहाँ से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकता हूँ। साइन पूछे तो a बटे में b, कोई कॉस पूछे तो मैं कॉस भी निकाल सकता हूँ, रूट b² माइनस a² अपॉन b। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन भाई साहब ने मुझसे बोला √3 कोट थीटा प्लस 1 बटे में टेन थीटा प्लस √3, ये पूछा मुझसे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में कोट और उसकी वैल्यू डालने मत लग जाना, फंस जाओगे। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, देखो √3 कोट थीटा प्लस 1, टेन थीटा को क्या मैं 1/cot थीटा लिख सकता हूं प्लस में √3। जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा नीचे तो ये ऊपर है √3 cot थीटा प्लस 1,
नीचे हो जाएगा 1 प्लस √3 कॉट थीटा बटे में कॉट थीटा जो ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे से कैंसिल, तो आंसर आ गया कॉट थीटा। और बताओ कॉट थीटा क्या होता है मेरे भाई? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब बेस जो मेरा आधार है और मेरा क्या है? लंब है। तो देखो बेस क्या है यहाँ पर? बेस है मेरा √b² माइनस a², और मेरा लंब क्या है? इसके सामने वाला, वो है a। तो ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई? जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो जो जुड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें वैल्यू मत डालने लग जाना, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब ये क्वेश्चन आया, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। मुझे बोला है जो परिधि का अनुपात है, जो सरकमफेरेंस है, दो सर्कल उनका रेशो है 1:3, 1:3, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? मेरे भाई देखो सरकमफेरेंस परिधि के अंदर जो रेडियस आती है, त्रिज्या आती है, वो पावर 1 आती है, और वहीं जब एरिया की बात करते हैं तो एरिया में पावर आती है स्क्वायर की, वर्ग आता है। तो अगर सरकमफेरेंस का रेशो 1:3 है दो सर्कल का, तो एरिया क्षेत्रफल का अनुपात 1 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर, आंसर हो गया 1:9। 1:9। चलिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अब कहता है एक टेबुलर, एक जना था, ठीक है, वो कैलकुलेशन कर रहा था। कैलकुलेशन करते वक्त उसने एवरेज मार्क्स जो देखा 20 जनों का, 20 स्टूडेंट का, उसने गलती से 46 एंटर कर दिया और असली में था 64। तो बताओ, और जो एवरेज आई अब वो आई 57। तो बताओ एक्चुअल एवरेज क्या थी? एक्चुअल एवरेज क्या थी भाई? मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को करने में 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लग सकता अगर कंसेप्ट समझा है। देखो उसने गलती से 46 एंटर कर दिया, इसे हटाएंगे टोटल नंबर में से और नया क्या है 64 को जोड़ेंगे। जोड़ते ही एवरेज क्या होगी? बढ़ जाएगी, और बढ़ने के बाद एवरेज हो गई है 57 हो गई है। तो जो पहले वाली एवरेज थी वो मैं ये पढ़ते ही ये लगा सकता हूं, वो एवरेज 57 से छोटी होगी, और 57 से छोटा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है 56.91। तो सिर्फ ऑप्शन देखकर मैं आंसर कर सकता हूं। अच्छा, मुझे असली में अगर यही क्वेश्चन करना होता तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को करना सिखाता हूं। कितने बच्चे हैं? 200 बच्चे हैं। उनकी एवरेज कुछ भी रही हो, बस इतनी बात समझना। अब उनमें उनका जो सम है 200 का, उसमें से 46 हटाकर 64 जोड़ देना है। इसका कितना डिफरेंस आया? 14 में से 6 गए 8, और यहां आया 18 बढ़ गया है, और एवरेज हो गई है 57। तो मेरे भाई जो ये 18 है, ये 18 सबको बांटी जाएगी। 18 जो है सबको बटी हुई होगी। तो मैं अगर सीधा बोलूं कि ओल्ड एवरेज, पुरानी औसत 57 में से अगर मैं माइनस कर दूं, इसको मैं कितनों में बांटूंगा? इस 18 नंबर को कितनों में बांटूंगा? 18 नंबर जो है 200 जनों में बांटूंगा। तो अगर 2 से काटा 100, 2 से काटा 9, तो मेरे पास हो गया 57 माइनस 0.09। सॉल्व करते ही 56.91। तो मैं तब 20 पर पहुंचा। लेकिन मैंने ये कैसे निकाला? विद ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुझसे एवरेज पूछता है, औसत पूछता है किसकी? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं जो 10 और 20 के बीच में है। ये है 10, ये है 20। 10 और 20 अभाज्य संख्या नहीं होती हैं। अगर होती भी होती तो भी इसको इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि यहां बिटवीन पूछा है। तो 10 के बाद पहली अभाज्य संख्या 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। तो इनका क्या पूछा है मुझसे? औसत पूछा है। मेरे दोस्तों देखो 11, 13, 17, 19, तो 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 बटे में 4। तो देखो 13 और 17 ये 30, 11 और 19 30, तो ये हो गया 60/4। आंसर आ गया 15। क्लियर है भाई?
जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। कह रहा है अगर 90 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं किसी नंबर के 70% में से तो 120 बनता है। तो मेरे दोस्तों 70% उस नंबर का, ये 90 इधर जाएगा, क्या 210 हो गया। तो x की वैल्यू क्या मैं देखूं 210/70%। तो इसको इससे काटूंगा, परसेंटेज का 100 ऊपर आएगा तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा 210/70 गुणा में 100। 70 से इसे काटा 3 तो वो नंबर क्या था मेरा 300 था। अगर 300 में से 300 के 70% में से 90 को घटाता हूं तो 120 बनता है। यही मेरा क्वेश्चन था। अब देखो फोर्थ प्रोपोर्शन के ऊपर आ गया। ये मैं बहुत बार सिखा चुका हूं अपनी क्लासेस में। जब भी 3 नंबर हो उनका फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ अनुपात पूछा जाए, 3 नंबर ए बी और सी हो तो मेरे दोस्तों सीधा होता है दूसरा नंबर गुणा में तीसरा नंबर बटे में पहला नंबर। यही मेरा क्या होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो देखो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है किस किस का 19 का 44 का 38 का। अभी क्या सिखाया मैंने, दूसरा नंबर गुणा में तीसरा नंबर बटे में पहला नंबर। 19 से ये गया 2 पर तो मेरे पास आंसर आ गया 88। मेरे पास आंसर आ गया 88। जल्दी से भाई क्लियर हो रहा है। चलिए ये हमने सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कहता है ये इनमें से किससे भाग होगा। क्या है 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73। अगर मैं 5 की पावर 71 कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 5 की पावर 1, यहां बचेगा 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 की पावर 71, 1 + 5 + 25 तो ये हो गया 31। तो देखो 5 की पावर 71 इंटू में 31। तो बताओ 5, ये 5 से जाएगा, ये 5 से, 31 से नहीं जाएगा, 31 से नहीं जाएगा, ये भी 31 से, 31 से सिर्फ कौन जाएगा 155। तो हमारा आंसर हो गया सी। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कैसे क्वेश्चन हमारे बार बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ आपके साथ दोबारा जुड़ूंगा, जहां पर आपके पेपर होने से पहले एक बार दोबारा आपके साथ जुड़ूंगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल होने से पहले जो हमारा 14 तारीख से है हम देख रहे हैं, उसमें मैं फ्राइडे सैटरडे को पढ़ाता हूं बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। संडे को आप लोगों को ये क्लास मिल ही जाती है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए राइस स्मार्ट हिंदी को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ जिनका भी एग्जाम है आने वाला, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी का जो आने वाला एग्जाम है, ठीक है, उन लोगों के साथ सेशन को शेयर करिए। आपके साथ मैं जुड़ता हूं, मैं मैथ के वो क्वेश्चंस कराता हूं जो बिल्कुल अलग से पूछे गए हैं या बार बार पूछे जा रहे हैं। तो भाई एक बार इस क्लास को देखकर पेपर देने जरूर जाना, बहुत हेल्प होगी आप लोगों की। तो आज मैं आपसे आज्ञा लेता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। इसी जोश के साथ करेंगे कंटिन्यू अपनी पढ़ाई। थैंक यू दोस्तों। वेलकम डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये वे क्वेश्चंस होंगे जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे डियर। सो दिल्ली पुलिस के जितने भी लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं डियर, ये बहुत बेहतरीन चांस है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाने के लिए। बहुत बेहतरीन क्लास है डियर। और उसके पहले मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है सुबह 9 बजे वाला सेशन मेरा अटेंड कर लीजिए। रीजनिंग का कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। रेगुलर सुबह 9 बजे वाला सेशन अगर आप मेरा अटेंड कर लेते हैं तो आपकी रीजनिंग की कोई भी डाउट नहीं बचेगी डियर। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है। क्या आप मेरे इस सेशन के लिए तैयार हैं? एक बार जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स पे, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में रेडी वर्ड लिख दीजिए डियर, ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। बहुत ही फैंटास्टिक सेशन है और बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे डियर। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। समय स्टार्ट कर दिया। फटाफट से आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बनाएं। जल्दी से मुझे क्विकली आंसर देने की कोशिश करें डियर। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं डियर, गिव मी द राइट आंसर वेरी फास्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलने वाले हैं डियर। सो फटाफट से आंसर बनाएं डियर, जल्दी से क्विकली।
ध्यान से अगर आप देखें तो आप सेकेंड्स में आंसर दे पाएंगे डियर, डेफिनेटली बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो अगर हम मिरर इमेज या वोटर इमेज की बात करते हैं तो जो हमारा पहला एलिमेंट होता है वो लास्ट में जाता है और जो लास्ट एलिमेंट होता है वो पहले आता है। तो पहले हम 6 का इमेज देखेंगे कुछ इस तरह से। 100% मेरा ये वाला डायग्राम गलत हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। फिर वाई की बात करेंगे डियर, सो वाई का शेप ऐसा है, सो 100% वाई का शेप इस तरह बन जाएगा डियर 100%। अगर ध्यान से देखें तो ये वाई नहीं बन सकता डियर, है ना, ये वाई तो सेम हो गया जो नहीं हो सकता। सो यस, इस क्वेश्चन का मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर सी है। हम बाकी एलिमेंट को भी देख सकते हैं, फिर 3 बनेगा, है ना डियर, ऐसे बनेगा, फिर 9 बनेगा डियर, और 100% जो 9 का शेप होगा ना डियर वो कुछ इस तरह से बनेगा। फिर हमारा ए बनेगा डियर 100% और फिर हमारा वाई बनेगा। यस, दिस इज परफेक्ट डायग्राम। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर सी ऑप्शन। वेरी नाइस, जितने भी लोगों ने सी आंसर लगाया, वेरी गुड डियर। चलो आगे बढ़ते हैं डियर। सेकंड क्वेश्चन, समय स्टार्ट कर दिया, फटाफट से इस क्वेश्चन को क्रैक कीजिए डियर, जल्दी से क्विकली आंसर दीजिए। जितने भी लोग सेशन में जुड़ चुके हैं फटाफट से आंसर बनाइए डियर, क्विकली। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलेंगे डियर। सो एज इट इज क्वेश्चन भी आ सकते हैं डियर, सो गो फॉर इट, फटाफट से ट्राई करो डियर। मिरर इमेज का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है डियर। देखो सबसे पहले आप ए की इमेज देखोगे डियर, सो ए यहां पर नहीं बन रहा डियर, ये गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है डियर, है ना। अगर ध्यान से नोटिस करें डियर तो ये ए जो है ना वाटर इमेज बन रहा है डियर, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। डी इज परफेक्टली करेक्ट आंसर, है ना। सबसे पहले ए, जो लास्ट में एलिमेंट होगा वो पहले दिखाई देगा, तो पहले ए बनेगा डियर, ए के बाद 1 बनेगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद बी, बी के बाद 3, 3 के बाद सी, 3, है ना। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर डी ऑप्शन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से आंसर बनाइए फटाफट से। समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही प्यारा सीरीज सा क्वेश्चन है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिले तो क्या करना चाहिए डियर, वो मैं आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन के दौरान। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, डू इट वेरी फास्ट, फटाफट से करने की कोशिश कीजिए डियर। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो पहले आप डिफरेंस निकाल लीजिए। जैसे 27 और 31 में कितने का अंतर है, 100% 4 का अंतर है ना। अगर 31 एंड 42 की बात करें तो अंतर जो है वो 11 का है। अगर 42 एंड 72 की बात करें तो अंतर 30 का है ना डियर। अगर 72 और 139 की बात करें तो अंतर 67 का है ना। अगर मैं 4 और 7 की बात करता हूं, देखिए ये +4 हुआ है, ये +11 हुआ है, ये +30 हुआ है, ये +67 हुआ है, तो ये जो +4 और +11 है इनके बीच में +7 हो रहा है डियर, है ना। अगर इन दोनों की बात करेंगे डियर तो +19 हो रहा है, और अगर इन दोनों की बात करेंगे तो +37 हो रहा है। अगर हम इनका भी अंतर निकाल लें तो ये +12 है ना, और ये प्लस हमारा 18 है। तो ये जो चल रहा है टेबल ऑफ 3 चल रहा है डियर, दिस इज टेबल ऑफ 3, है ना, टेबल ऑफ 6 सॉरी, है ना, ये टेबल ऑफ 6 है डियर। तो पहले 12 बढ़ा फिर 18 बढ़ा, तो 100% अब जो बढ़ेगा 24 बढ़ेगा। इसका मतलब 37 में 24 जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब ये जोड़ना पड़ेगा 60, है ना, 100% ये जोड़ना पड़ेगा, है ना। देखिए जरा एक बार 61, इसका मतलब हम यहां पर 61 ऐड करेंगे, किसमें ऐड करेंगे, 67 में, है ना। अगर 67 में अगर मैंने 68 जोड़ा तो ये 128 आएगा। इसका मतलब यहां पे जो एडिशन करना पड़ेगा वो 128 का करना होगा, है ना। इसका मतलब 139 प्लस 128 करेंगे, सो 100% ये 267 बनेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 267 होगा। यस, ए इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। तो लॉजिक समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। ये डिफरेंस के डिफरेंस का डिफरेंस चल रहा है टेबल ऑफ 6। कभी कभी डायरेक्ट डिफरेंस टेबल ऑफ 6 चल जाता है, कभी डिफरेंस का डिफरेंस चल जाता है, बट यहां पर एक डिफरेंस निकाला फिर दूसरा डिफरेंस निकाला, है ना। पहले एक डिफरेंस निकाला फिर दूसरा डिफरेंस निकाला, अब जब तीसरा डिफरेंस निकाला तब समझ में आया टेबल ऑफ 6 चल रहा है डियर। सो ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही टेक्निक बेस्ट काम आती है, डिफरेंस के डिफरेंस निकालो, सेकेंड्स में आंसर लेके जाओ, है ना डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, डू इट वेरी फास्ट, फटाफट से करें। समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसे सेलोलिज्म कहते हैं, है ना। यहां पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और फिर कुछ कंक्लूजन्स लिखे हैं, उन्हें पढ़ के आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कंक्लूजन यहां पे फॉलो करेगा डियर।
है ना। सो डू इट वेरी फास्ट, फटाफट से करें डियर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, जितने भी लोगों का सही आंसर आ गया वेरी गुड। अच्छा ध्यान से पढ़ो जरा, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कुछ हेक्सागोन जो हैं वो रेक्टेंगल हैं, है ना। तो ये रहा हेक्सागोन और ये रहा रेक्टेंगल। मैंने एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन दे दी आपको कि कुछ हेक्सागोन जो हैं आपके वो हैं रेक्टेंगल, है ना। सम हेक्सागोन्स आर रेक्टेंगल, ये पहली इंफॉर्मेशन है। कुछ जो हेक्सागोन हैं वो हमारे रेक्टेंगल हैं। फिर मैंने बोला आपसे कुछ रेक्टेंगल हमारे डेकॉन हैं, है ना 100%। देखो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, ये दूसरा इंफॉर्मेशन है। तीसरा, जितने भी हमारे है ना 10 कोण हैं वो सब रोम्बस हैं डियर। सो ये जितने भी डेकॉन्स थे वो सब हमारे रोम्बस हैं। सो दिस इज परफेक्ट डायग्राम, दिस इज अ परफेक्ट रिलेशनशिप, है ना डियर, जो कि हमारे सामने है। अब कंक्लूजन, कुछ रोम्बस रेक्टेंगल हैं, कुछ रोम्बस 100% रेक्टेंगल हैं, ये बात बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ रोम्बस हेक्सागोन हैं। अब रोम्बस मेरे हेक्सागोन हैं, उनकी कंफर्मेशन मुझे नहीं दी गई, ये फॉलो नहीं करेगा डियर। कुछ डेकॉन्स जो हैं वो हेक्सागोन हैं। अब देखो कुछ जो डेकॉन है वो हेक्सागोन है, वो भी हमको प्रॉपर बताया नहीं है। इसका मतलब हमारा दूसरा भी डाउट है और तीसरा भी डाउट है, दोनों के दोनों फॉलो नहीं करेंगे, इसमें केवल पहला फॉलो करेगा। सो यस, हमारा जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। बी का मतलब केवल पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा। गॉट इट डियर ऑल, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं डियर, फटाफट से बनाइए। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए डियर, फटाफट से। देखो ध्यान से पढ़ो, इसे कहते हैं इंडिकेटिंग फॉर्मेट का ब्लड रिलेशन। यहां पर एक तरीके से एक फोटोग्राफ में एक लेडी बनी है, उसको पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए हर्ष कहता है, मतलब हर्ष इज अ स्पीकर, यहां पे हर्ष जो है वो स्पीकर है, और हर्ष एक लेडी के बारे में बता रहा है जो फोटोग्राफ में है। क्या बता रहा है वो लेडी के बारे में, जो फोटोग्राफ में लेडी है ना उसके बारे में बता रहा है वो कि वो मेरी वाइफ के सन, है ना। देखो हर्ष बता रहा है यहां पर, हर्ष यहां पर सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। हर्ष कहता है मेरी वाइफ, मतलब हर्ष की वाइफ, ये हर्ष हो गया डियर, है ना। हर्ष कहता है मेरी वाइफ, है ना डियर, मेरी वाइफ मतलब ये हर्ष की वाइफ हो गई, यहां पे सारी बातें हर्ष कर रहा है। हर्ष कहता है मेरी वाइफ का जो बेटा है, मेरी वाइफ का जो भी बेटा है, मेरी वाइफ का एक बेटा है, हर्ष की वाइफ है मतलब हर्ष एक मेल हो गया, हर्ष की एक वाइफ है फीमेल, हर्ष का बेटा मतलब सन, है ना 100% मेल, है ना। अब मेरी वाइफ का जो बेटा है ना वो फादर है, मेरी वाइफ का बेटा ही फादर है। किसका फादर है? उसकी मदर की बेटी का। उसकी मदर मतलब लेडी की मदर, है ना। अब मैंने कहा लेडी की एक मां है, लेडी की एक मदर है, क्लियर। उस मदर की जो बेटी निकली, लेडी की मां की बेटी मतलब लेडी की बहन, है ना डियर। उस लेडी की मां की जो बेटी है उसके फादर हैं ये। कौन है फादर? मेरे वाइफ का जो बेटा है वो पिता है उस लेडी की मां की बेटी का, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हर्ष की वाइफ का जो बेटा है, मतलब जो हर्ष का बेटा है वही उस लेडी की मदर की बेटी का फादर है। इसका मतलब वो डेफिनेटली जो यहां पर इंसान है, जो हर्ष का बेटा है, वो 100% लेडी का फादर लगेगा, 100%। सो हाउ इज लेडी रिलेटेड टू हर्ष? लेडी हर्ष की कौन हो गई? लेडी हर्ष के बेटे की बेटी हो गई, 100% बेटे की बेटी है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी। और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था आपका। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। एक बहुत प्यारा सीरीज लेटर क्लस्टर के ऊपर क्वेश्चन है डियर, फटाफट से इसको बनाइए। जैसे आपके पास यहां पे कुछ लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं, जैसे पहला लिखा हुआ जे जी जे डब्ल्यू सी, दूसरा लिखा हुआ जे पी एफ ओ, तीसरा यहां पे मिसिंग है, चौथा लिखा हुआ है पी बी एक्स एम, और चौथा लिखा हुआ है एस एच जी वाई।
क्लियर? तो बीच में जो 4 लेटर छूट गए, मिसिंग हो गए, वो कौन से 4 लेटर होंगे, है ना, वो आपको बताना है। सो ऐसे लेटर्स में ना प्लेस वैल्यू अगर याद हो तो क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत आसान हो जाता है। इसका प्लेस वैल्यू 7, इसका 10, इसका 16 और इसका 19। अगर ध्यान से नोटिस करें तो 7 3 10 होता है, 10 और 3 13 मतलब m हो जाएगा, 13 और 3 हमारा 16 हो जाएगा 100%, 16 और 3 19 हो जाएगा 100%, है ना। अगर 10 और 6 की बात करेंगे तो 16, 16 6 की बात करेंगे तो 22 v, और 22 6 की बात करेंगे 28 मतलब b, और 28 और b मतलब 2 प्लस 6 8 हो जाएगा डियर 100%। और यहां पे बात करेंगे w प्लस 9 हमारा f प्लस 9, 6 और 9 जोड़ने पे 15 मतलब o हो जाएगा डियर 100%, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। और o 15 प्लस 9 24, और 24 प्लस 9 100%, वहां पे 7 निकल के आ जाएगा डियर, है ना। यहां देखिए जरा तो ये 12 जुड़ रहा है, आगे 15 और 17 15 और 12 27 मतलब a हो जाएगा डियर 100%, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। और 1 प्लस 12 13 हो जाएगा, 13 प्लस 12 25 हो जाएगा। तो डियर ये टेबल ऑफ 3 चल रहा है डियर, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, फोर्थ का फोर्थ से। पहले 3 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा, है ना। सो यस यहां पर जो मिसिंग 4 लेटर थे वो है MVOA, MVOA। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर सी ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी ऑप्शन। आई होप सारे बच्चों को क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन क्लियर है डियर, गॉट इट एवरीवन, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डियर। समय स्टार्ट कर दिया है। जैसे आपके पास यहां पर एक वर्ड लिखा है डियर, वर्ड क्या लिखा है डियर, एक वर्ड लिखा है रेट, RATE, है ना, और उसको यहां पे कोड किया गया है UDWH में, क्लियर है ना। सो जिस तरीके से इसको कोड किया गया है वैसे ही अगले 3 लेटर को भी कोड किया, अगले वर्ड को भी कोड किया जाएगा डियर। तो अब आप बताएं डियर, जल्दी से फटाफट से सोच के बताएं यहां पे क्या लॉजिक हो सकता है डियर। बहुत प्यारा लॉजिक है डियर। देखो प्लेस वैल्यू याद होगी तो जल्दी सोच पाओगे। इसका 18 होता है, इसका 1 होता है, इसका 20 होता है, इसका 5 होता है, इसका 21 होता है, इसका 4 होता है, इसका 23 होता है और इसका 8 होता है ना। 18 3 21, 1 और 3 4, 20 और 3 23, 3 और 5 और 3 8, है ना डियर। सो ऐसे ही इसमें भी 3 जोड़ेंगे, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, इसमें भी 3 जोड़ेंगे और इसमें भी 3 जोड़ेंगे, है ना। 19 और 3 22 मतलब V, है ना। 1 और 3 4 D, 22 और 3 25, है ना डियर, और 5 और 3 8। सो VDYH, VDYH। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही आंसर ए ऑप्शन है। प्लस 3 इसमें चल रहा है। आई होप सारे बच्चों को क्लैरिटी के साथ अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। गुड, चलिए फटाफट से देखिए यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं डियर। समय स्टार्ट कर दिया। फाइंड हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, मतलब इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं डियर। तो सोच के आंसर दीजिए फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलेंगे डियर। सो आप एक बार सोचिए, फटाफट से आंसर दीजिए जल्दी से, क्विकली। समय जो है वो स्टार्ट हो चुका है डियर, फटाफट से ट्राई कीजिए डियर, है ना। ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन के आंसर आराम से दे सकते हैं, बस आपको सोचने की जरूरत है। जैसे इस फिगर को देखेंगे तो आपको एक 4 साइड का डायग्राम दिख रहा होगा डियर, है ना। और उस 4 साइड के डायग्राम को आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हमने 2 डायगोनल क्रॉस किए हैं डियर। जब भी ऐसे कुछ डायगोनल क्रॉस किया जाए तो जो छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं ना डियर, उन्हें काउंट कर लीजिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, जितने ऐसे ट्रायंगल मिल रहे हैं उनका डबल कर दीजिए। 8 2 जा 16 हो जाएगा डियर 100%। और ये मेरा पहला ट्रायंगल और ये मेरा दूसरा ट्रायंगल। सो डेफिनेटली 2 और ट्रायंगल मिल जाएंगे 100%। सो 16 और 2, यस, यहाँ पे 18 ट्रायंगल तो डेफिनेटली मिल रहे हैं। सो यस, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर 18 होगा। डी इज अ परफेक्टली करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन में टोटल हमें 18 ट्रायंगल मिलेंगे। आई होप जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं डियर, सभी को क्लैरिटी के साथ क्लियर हो गया। गॉट इट एवरीवन? फटाफट से बताइए, यहां पे टोटल जो ट्रायंगल्स मुझे दिख रहे हैं वो यस 18 दिख रहे हैं। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन वर्ड्स को एक डिक्शनरी और एक लॉजिकल ऑर्डर में, मीनिंगफुल ऑर्डर में जमाना है, तो फटाफट से जमाए दिया, फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। आप सबसे पहले क्या चीज करेंगे, अगर आपके पास ऐसी कोई चीज आ जाए, ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाए, तो पहले आप क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपके पास क्या होगी डियर, यस सबसे पहले हमारे पास बीज होगा। हम बीज से कोई भी चीज बना सकते हैं, ये बात तो हमको समझ में आती है। पहले हम लोग बीज को लगाएंगे। जब हम बीज को कोई चीज लगाएंगे डियर, तो बीज से हमको क्या मिलेगा, यस पौधा मिलेगा 100%। तो 3 5 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो चुके हैं, ये दोनों ऑप्शन बचे, है ना। अब देखो, बीज से पौधे बनेंगे, पौधे में क्या लगेंगे, फ्रूट्स लगेंगे, 100% फ्रूट्स लगेंगे। फ्रूट्स जब लग जाएंगे तो फिर हम उसे तोड़ेंगे, और तोड़ के फिर हम उन्हें खा लेंगे। दिस इज द राइट ऑर्डर। सो यस 3 5 2 4 1, यस इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन होगा। पहले बीज लगेंगे, बीजों से पौधे बनेंगे, पौधों से फ्रूट्स निकलेंगे, फ्रूट से फ्रूट को फिर हम तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद उन्हें हम फिर खाएंगे। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। यस, हाँ बिल्कुल सही बात है डियर, बिल्कुल समझ में आ गया, सारे बच्चों को क्लैरिटी के साथ क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही आंसर ए ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं डियर, फटाफट से बताइए क्या बनना चाहिए डियर यहां पर। बिल्कुल सही सोच रहे हैं डियर, वेरी नाइस। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है डियर। यस, जैसे जो सुनार होता है ना, वो डेफिनेटली ज्वेलरी पे काम करता है। वैसे ही जो मोची होता है, जिनके बारे में आपने सुना है, वो 100% जूतों पे काम करते हैं, शूज पे काम करते हैं। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर बी ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन। गॉट इट एवरीवन? आई होप क्लियर टू एवरीवन। वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। समय स्टार्ट कर दिया, फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दिया। समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी बताएं फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है ना। हमारे पास ऑलरेडी कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उन नंबर्स को आपको ध्यान से देखना है और पुट करना है बेस्ट ऑप्शन, जिससे ये इक्वेशन डेफिनेटली बैलेंस हो जाए। मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है उतना ही राइट हैंड साइड पे आए, है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो एक बात तो हमको समझ में आती है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर करना है। सो हम यहाँ पे ऑप्शन वाइज भी जा सकते हैं। हम पहले ए ऑप्शन को चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ 71, पहला साइन प्लस बना है तो यहाँ प्लस आ जाएगा 56। फिर दूसरा साइन यहाँ पे डिवाइड लिखा हुआ है, तो 56 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 15, और आखिरी का साइन है इंटू 15 इंटू 5। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम लोग यहाँ पर डिवाइड सॉल्व करेंगे डियर। 100% पहले यहाँ पर डिवाइड सॉल्व किया जाएगा। सो 56 को 14 से डिवाइड करेंगे। सो 100% 56 को 14 से डिवाइड करने पर वो कितना देगा डियर? यस, 56 को 14 से डिवाइड करेंगे सो वो जो मुझे देगा वो यस 4 होगा। और अगर 71 में मैं 4 जोड़ूंगा सो 100% वो 75 बनेगा। और 15 में अगर 5 का गुणा करूंगा तो वो भी 75 बनेगा। 75 इज इक्वल टू 75। इक्वेशन बैलेंस हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। तो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन है। ए एक लौता ऐसा ऑप्शन है जिसको पुट करने से यहां पर जो इक्वेशन हो रही है वो 100% बैलेंस हो रही है। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ए ऑप्शन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। सो चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं डियर। फटाफट से बताइए, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, है ना। अगर मैं देखूं जरा तो पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है। तो जो रिलेशन पहली रो में है वही रिलेशन दूसरी रो में भी है, और वही सेम रिलेशन तीसरी रो में भी है। सो अब आप देखिए पहली रो को क्या रिलेशन है। जैसे पहली रो में लिखा है 19, 81 और 30। सो 19 और 81 से 30 बना है, ऐसा कुछ रिलेशन आपको सोचना है ना। तो हम ऐसा सोचें डियर, अगर फॉर एग्जाम्पल हम अगर ऐसा सोचें तो बिल्कुल ऐसा सोचा जा सकता है डियर। 19 को 3 गुना कर दो, है ना, और 81 को 3 से डिवाइड कर दो डियर। सो अगर और इनको हम आपस में माइनस कर दें डियर, प्लस ना करें डियर, क्योंकि प्लस करने से और बड़ी नंबर आ जाएगी डियर। यहाँ प्लस की जगह पे माइनस कर दिया जाए डियर, यहाँ प्लस की जगह पर माइनस कर दिया जाए डियर, है ना। सो 19 तिहाई 57 हो जाएगा, और अगर 81 को 3 से डिवाइड करें 27 आएगा, माइनस करने पर 30 देगा डियर। यही सेम चीज दूसरी रो में भी लगेगा। सो 42 इंटू 3 माइनस 57/3,
है ना। सो 42 इंटू 3 करेंगे, सो ये 6 हो जाएगा और ये 126 हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा डियर डेफिनेटली, है ना डियर 100%। बताओ एक बार में जाएगा डियर 100%, यहाँ पे बचेगा 2, 9, 19 बार में जाएगा। और अगर 126 में से 19 माइनस करेंगे तो 107 बचेगा। सो यही चीज़, सेम चीज़ तीसरे वाले ऑप्शन में लगाना है डियर, तीसरी रो में लगाना है। सो 23 को 3 गुना करना है और 45 को, है ना, और 45 को यहाँ पर 3 से डिवाइड करना है और जो आ रहा है उन्हें आपस में एक दूसरे से माइनस कर देना है। सो 23 इंटू 9 करेंगे, 3 करेंगे तो कितना आएगा 69, माइनस 45/3 का मतलब 15, और अगर 69 में 15 माइनस करेंगे तो 54 बनेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 54 होगा। यस, सी इज माई करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही आंसर सी ऑप्शन। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी को क्लैरिटी के साथ क्लियर हो गया। गॉट इट एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से बनाइए डियर, बहुत प्यारा एनालॉजिक क्वेश्चन है। जैसे इन वर्ड्स का आपस में एक रिलेशन है, LEAN को यहां पर क्या लिखा गया है, NE, है ना डियर, बताइए। यहां पर ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाए डियर, बहुत ध्यान से देखा जाए। सो LEAN को लिखा गया है NEAL, ठीक है। उसी तरीके से MEAN को लिखा गया है NEAM, ठीक है डियर, 100%। सो ऐसे ही HEAR को क्या लिखा जाएगा डियर, है ना। अगर आप ध्यान से नोटिस करें डियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, पहला वाला लेटर आखिरी में जा रहा है और आखिरी वाला पहले में आ रहा है और बीच के जो 2 लेटर्स हैं उनमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। यही चीज़ इसमें भी हो रही है डियर, है ना डियर। सो यही चीज़ इसमें भी होगी डियर। तो पहला वाला आखिरी में, आखिरी वाला पहले में, और बीच के जो 2 लेटर हैं वो वैसे ही रह गए जैसे थे। सो REAH 100% इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही आंसर सी ऑप्शन है। पहला आखिरी में जा रहा है, आखिरी पहले आ रहा है, बीच के 2 लेटर्स में कोई फेरबदल नहीं, जैसे थे वैसे ही रह गए। तो HEAR को REAH बोल सकते हैं। R जो आखिरी था वो पहले आ गया और जो पहला H था, है ना डियर, जो पहला H था वो बाद में चला गया, है ना डियर। गॉट इट डियर? सबको समझ में आ गया डियर? आगे बढ़े डियर हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर हम लोग, ठीक है डियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लियर है एवरीवन को? गॉट इट डियर? चलिए ठीक है डियर, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो डियर, फटाफट से। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इस इक्वेशन को फिर से बैलेंस करना है ना। जो मैंने आपको सिखाया था उसको आपको यूज करना है बस, है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जल्दी से जा सकते हैं, वैसे सोचा जा सकता है। वैसे एक बात सोची जाए तो 15 कभी 2 को डिवाइड कर नहीं पाएगा, 2 कभी 15 को डिवाइड कर नहीं पाएगा, तो इस ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 18 से कभी डिवाइड हो नहीं पाएगा, ये ऑप्शन भी चेक करने की जरूरत नहीं है ना डियर। सो हमें बेसिकली पहला और दूसरा चेक करना है सिर्फ। तो हम एक काम करते हैं, पहले पहला चेक करके देखते हैं। 15 गुणे 2, पहला साइन गुणे का है, फिर प्लस 18, फिर डिवाइड बाय 6, फिर -3 इज इक्वल टू 30, है ना। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल कहता है ना, बोर्ड मास रूल कहता है हमें, सिंपल सा कनेक्शन कहता है डियर यहां पर कि पहले डिवाइड सॉल्व होगा, है ना डियर। पहले क्या सॉल्व होगा? डिवाइड सॉल्व होगा। तो हमें यहां पर पहले डिवाइड सॉल्व करना है ना। ये बात तो हम समझ गए डियर। सो 16 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा डियर। फिर -3 लिखा है, बराबर 30 लिखा है डियर, ये है ना 100%। और 15 दूनी डियर हमारा 30 होता है डियर। सो ये 30 प्लस, अब ये +3 से -3 कट जाएगा। यस, 30 बराबर 30 बचा। यस, मैं बोल सकता हूँ 30 बराबर 30, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन होगा। सो यस, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ए ऑप्शन। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी को क्लैरिटी के साथ क्लियर है क्वेश्चन। गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट से इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दो डियर, जल्दी से, क्विकली, फटाफट से बनाइए डियर। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग आंसर दे सकते हैं डियर, फटाफट से।
बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो हमेशा पहला वाला एलिमेंट आखिरी में जाता है और आखिरी वाला एलिमेंट पहले आता है। तो सबसे पहले हमें 7 दिखाई देगा और 7 डियर कुछ इस तरह से बनेगा। 100% ऐसा नहीं बन सकता, गलत है डियर। 100% ऐसा नहीं बन सकता, गलत है। उसके बाद n बनेगा और n डेफिनेटली ऐसा बनेगा, है ना। यहाँ तो n जो है वो डेफिनेटली अगर हम बात करें तो सेम हो गया डियर, जो n कभी सेम हो नहीं सकता, इसलिए a भी गलत है। सो यस, इस क्वेश्चन का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डी ऑप्शन। सो कभी कभी 2 एलिमेंट से भी आंसर आ जाते हैं, मतलब सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप चेक करोगे तो डी एकलौता ऐसा डायग्राम है जो कि प्रॉपर इसका मिरर इमेज है। पहले 7 का इमेज बनेगा, फिर n का बनेगा, फिर m का बनेगा, m के बाद g का बनेगा, g के बाद 8 का बनेगा और 8 के बाद y का बनेगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से सॉल्व करते हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, फटाफट से सॉल्व करें। हाँ यस, देखो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सारी बातें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, बस आपको यहाँ पर डायग्राम बनाकर जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। जैसे m का मतलब यहाँ पर है माइनस, तो जितनी बार m आएगा उतनी बार माइनस, ये 81 ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे डियर। और n का मतलब है डिवाइड, सो 81 डिवाइडेड बाय 27 ब्रैकेट क्लोज। फिर o का मतलब है इंटू 4, m का मतलब था -21, p का मतलब था +72, p का मतलब है डियर यहाँ पे 100% +3 और m का मतलब है यहाँ पे 100% -3 और o का मतलब है इंटू 9, है ना डियर। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे डियर, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 81 को 27 से डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, फिर गुणे 4 हो जाएगा डियर। ये -21 लिखा है और ये +72 लिखा है, +3 लिखा है और फिर यहाँ पर 3 × 9 करेंगे तो -27 हो जाएगा डियर और ये 12 आ जाएगा डियर। अब 12 प्लस वाले नंबर सारे जोड़ लेते हैं डियर एक बार, है ना। जितने भी प्लस में लिखे हुए हैं उन सारे नंबर्स को एक बार जोड़ लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन डेफिनेटली हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये 12 है, ये -21 है, ये 72 और 3 75 हो जाएगा, -27 बना हुआ है डियर। 100% ऐसा कुछ बना हुआ है डियर। अब हम प्लस वालों को जोड़ लेते हैं तो 72 और 75 और 12 जोड़ेंगे तो 87 आएगा, माइनस को जोड़ लेते हैं। सो 21 और 27 जोड़ने पर 48 आएगा, -48 हो जाएगा। सो 87 में से 48 माइनस करोगे सो 100% 39 बचेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 39 होगा। यस, डी इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। वेरी गुड, जितने भी लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। समय स्टार्ट कर दिया, फटाफट से सॉल्व करने दिया जल्दी से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं आई होप सभी लोग आंसर दे सकते हैं डियर। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है डियर। यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें डियर तो पक्का आंसर आपका बनेगा डियर, है ना। देखो बस आपको यहाँ पर साइन पुट करना है। डेफिनेटली कोई एक ही साइन ऐसा होगा जो कि बैलेंस इक्वेशन दे पाएगा और कोई भी बैलेंस नहीं दे पाएगा डियर, है ना। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूँ डियर, है ना, बड़े ध्यान से नोटिस करूं डियर, सो यस इस क्वेश्चन में मुझे बी ऑप्शन एक बैलेंस इक्वेशन करके दे रहा है, मैं चेक करता हूं डियर। सो 19 × 4 हो जाएगा +44 -59 बराबर 61 होना चाहिए डियर, है ना। सो 19 चौको 68 हो जाएगा डियर, सॉरी 19 चौको 76 हो जाएगा डियर, सॉरी 17 चौको से 68 होता है ना। 19 × 4 करेंगे तो 76 आएगा, +44 -59 बराबर 61, है ना। अगर 74 और 44 जोड़ेंगे तो 120 आएगा डियर। 120 -59, अगर 120 में से 69 माइनस करेंगे सो यस 61 बचेगा। 61 बराबर 61, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर बी ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? सो क्या हम ऐसे क्वेश्चन पेपर में कर पाएंगे डियर? कैन वी डू इट लाइक दैट? वेरी गुड। चलो फटाफट से बताओ इसमें कितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं डियर, फटाफट से बताइए जल्दी से, क्विकली। सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। आपने सुबह 9 बजे वाला सेशन अगर रेगुलर अटेंड किया है तो पक्का आप ऐसे क्वेश्चन सेकंड्स में दे पाएंगे डियर, है ना। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जितने लोग का भी आंसर आ गया, है ना। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये एक ट्रायंगल है डियर, है ना, और इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है। सो मैंने बताया है जब भी कुछ ऐसा हो डियर तो ये 1 2 3 4 छोटे छोटे ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला कंप्लीट वन। सो ऐसे हमेशा 5 ट्रायंगल बनेंगे 100%। और फिर ये हमारा 6 ट्रायंगल, 7 ट्रायंगल
और ये 1 एंड 2 को जोड़ेंगे डियर तो 100% 1 एंड 2 जोड़ने पर 3 ट्रायंगल्स ये बन जाएंगे। 7 ट्रायंगल ये हो चुके थे तो 7 और 3 जोड़ने पर 10 हो जाएंगे डियर 100%। और एक ही कंप्लीट बिग वन डियर पूरा अलग से एक जोड़ना पड़ेगा तो 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11 बनेंगे। सो यस, इस क्वेश्चन में टोटल ट्रायंगल 11 बनेंगे। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। वेरी नाइस, जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया फैबुलस, वेरी नाइस, कीप गोइंग डियर। देखो हमें एक बात समझ में आती है डियर, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है ना। सो यस, क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस क्वेश्चन में यस 11 बनेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हैं डियर। समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, फटाफट से सॉल्व करें डियर, क्विकली सॉल्व करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, एक बार देखें जरा क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको देखना है और अरेंज करने की कोशिश करना है इक्वेशन के हिसाब से, जो भी आपके सामने यहाँ पे लेटर्स लिखे हैं उनके हिसाब से। सो एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर जो लेटर की एंडिंग होगी वो पक्का एस से होगी, और मैं देखूँ जरा जितनी बार भी एस आया है वो डबल एस पक्का है। सो ये 2 एस से पक्का खत्म हो रहा है डियर, ये 2 एस से पक्का खत्म हो रहा है, ये 2 एस से पक्का खत्म हो रहा है। अगर 2 एस से खत्म हो रहा है तो पक्का स्टार्ट किससे हो रहा है, 2 टी से स्टार्ट हो रहा है। सो डबल टी है ना डियर, और ये z के बाद y हो रहा है, y के बाद x होगा और x के बाद w होगा डियर। सो इस एक एक लेटर में -1 चल रहा है और बाकी डबल टी और डबल एस आ रहा है। डबल टी जेड एस, डबल टी वाई एस एस, डबल टी एक्स एस एस, डबल टी डब्ल्यू एस एस। तो यहाँ पे मिसिंग क्या क्या रह गया, टी टी। यस, 2 बार टी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, 2 बार टी इसमें है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सो 2 बार टी, फिर एक्स, फिर टी और फिर एस। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? सारे बच्चों को अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं डियर? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन का जल्दी से सॉल्व करें डियर, फटाफट से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और जितने लोग सेशन में जुड़े हैं फटाफट से आंसर देने की कोशिश करें डियर, क्विकली ट्राई करें डियर। आई होप आप सभी लोग ट्राई भी करेंगे और जल्दी से मुझे आंसर भी देंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ 5 का रिलेशन 33 से है, 11 का रिलेशन 141 से है, तो 7 का रिलेशन किससे होगा? अब आप सोचें 5 और 33 को कनेक्ट करें तो 5 का स्क्वायर कर दिया और 5 को डबल कर दिया। सो 5 का स्क्वायर 25, 5 का डबल 10, -2 करेंगे डियर। सो ये 25 और ये 10, 25 और 10 35 और -2 करेंगे तो 33 होगा। यही चीज़ में भी हो रही है, 11 के स्क्वायर में 11 × 2 करने के बाद एक माइनस कर रहे हैं, मतलब ये 121 और ये 22, -1 करेंगे तो 121 प्लस 21 है, मतलब ये जोड़ने पर 100 है ना डियर, 100 -2 कर रहे हैं डियर। हर बार तो -2 कर रहे हैं ना डियर, यहाँ भी तो -2 किया तो यहाँ भी -2 करेंगे डियर 100%। और अगर हम -2 करेंगे सो 22 -2 करेंगे तो 20 आएगा, और 21 प्लस 20 करने पर 141 बनेगा। सो यही चीज़ 7 के साथ भी करेंगे, मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे और 7 दूनी 14 -1 कर देंगे डियर, तो ये 49 हो जाएगा। 7 दूनी 14 -1 करने का मतलब 13। सो 49 प्लस 13 की बात हो रही है डियर, है ना। सो 9 और 3 12, एक कैरी, 4 और 1 5 और 1 6, है ना डियर, है ना 100%। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूँ, सॉरी यहाँ पर 2 माइनस कर रहे हैं डियर, हर बार हमने 2 ही माइनस किया है तो यहाँ भी हम 2 ही माइनस करेंगे डियर। हर बार हम यहाँ पर 2 ही माइनस कर रहे हैं डियर। यस, सॉरी माय मिस्टेक, है ना। हर बार हम लोग यहाँ पर 2 ही माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ भी 2 माइनस करेंगे डियर। तो 14 माइनस तो 12 आएगा। 49 प्लस 61 करें, 49 प्लस 12 करेंगे तो यस 61 बनेगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। गॉट इट एवरीवन? आई होप सारे बच्चों को क्लैरिटी के साथ क्लियर हो गया। गॉट इट डियर? ओके गुड। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं डियर, और ये अगला क्वेश्चन आपके सामने। फटाफट से इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करो डियर, समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया। फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाइए। समय बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है डियर। आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को। फटाफट से ट्राई करें डियर, जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाइए। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे डियर। ओके डियर, तो समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है डियर। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें अगर हम लोग, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसे हम लोग बोलते हैं एक तरीके से
नंबर्स का कनेक्शन। जैसे यहाँ पर 17 लिखा है, 13 लिखा है और 68 लिखा है, ये एक नंबर सेट है। यहाँ पर 17, 13 और 68 का एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है डियर? यहाँ पर पहले नंबर को गुणा कर दिया है पहले और दूसरे नंबर के अंतर के साथ, ठीक है। सो अगर मैं पहले नंबर 17 को गुणा करूंगा, 17 माइनस 4 से 13 करूंगा तो 4 आएगा, 17 चौकों 68 होता है डियर। यही चीज अगर इसके साथ भी की जाएगी डियर, तो 55 पहला नंबर है, 55 का मल्टीप्लाई करना है 55 माइनस 46 के साथ, है ना। सो 55 माइनस 46 करेंगे तो आएगा डियर 9। सो 55 इंटू 9 करेंगे 100%, तो ये आएगा 495। सो जो रिलेशन यहां था वही रिलेशन यहां है। सो वैसा ही रिलेशन इन दिए हुए ऑप्शन में से किस ऑप्शन में है? यस, वही सेम रिलेशन हमारा बी ऑप्शन में है। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं, सो पहला नंबर 45 है, 45 का गुणा मैं करूंगा 45 माइनस 39 से, मतलब 45 इंटू मैं 6 करूंगा, अगर 45 इंटू 6 करूंगा तो 100% ये आएगा 270, 100%। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी का क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले नंबर का गुणा पहले और दूसरे नंबर के अंतर के साथ किया और जो आया वो तीसरा नंबर दे रहा है। जैसे पहला नंबर 17 है, 17 का इंटू कर रहे हैं, 17 माइनस 13 मतलब 4 से, और 17 चौकों 68 होता है। ऐसे ही 55 का गुणा कर रहे हैं, 55 माइनस 46 मतलब 9 के साथ। सो 55 इंटू 9 करेंगे तो 495 आएगा। वैसे ही 45 का गुणा 45 माइनस 39 मतलब 6, 45 इंटू 6 करेंगे तो 270 आएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं डियर। एक और बेहतरीन एनालॉजी क्वेश्चन है डियर, फटाफट से सॉल्व करो डियर। समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया। यहां पर 6 का रिलेशन 218 के साथ है, 3 का रिलेशन 56 के साथ है, तो 5 का रिलेशन किसके साथ होगा डियर? आई होप सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे और फटाफट से आंसर देने की कोशिश करेंगे डियर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से ट्राई करें डियर, कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। देखो यहां पर 6 और 218 के बीच में कनेक्शन है, कैसे बना डियर? वो 6 के स्क्वायर में अगर मैं 6 का गुणा करूं और 2 ऐड कर दूं, करके देखता हूं, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 इंटू 6 करेंगे तो 216 आएगा, और 216 प्लस 2 कर देंगे तो 218 हो जाएगा। वही चीज 3 और 56 के साथ भी हो रही है। 3 के स्क्वायर में 6 का गुणा करने के बाद 2 ऐड करना है। सो 3 का जो स्क्वायर होता है 9 होता है, 9 इंटू 6 करेंगे तो 54 होगा, और 54 प्लस 2 कर देंगे तो 56 हो जाएगा। सो वही चीज 5 के साथ भी करेंगे, 5 के स्क्वायर में 6 का गुणा कर दें और 2 ऐड कर दें। सो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 इंटू 6 कर देंगे और प्लस 2 ऐड कर देंगे। 25 इंटू 6 करेंगे तो 100% ये 150 हो जाएगा, और 150 में अगर 2 ऐड कर देंगे सो 152 हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 152, बी इज करेक्टली करेक्ट, बिल्कुल डेफिनेट करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आ गया डियर? क्लियर है डियर 22 क्वेश्चन? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, 23 क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो। बहुत ही प्यारा पेपर फोल्डिंग और कटिंग क्वेश्चन है, सेकंड्स में लोगों के आंसर आते हैं, आपकी सभी लोग के आ सकते हैं डियर, फटाफट से आंसर दें। समय यहां बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है डियर, फटाफट से ट्राई करो। देखो ये आपका पहला फोल्ड है, ये आपका दूसरा फोल्ड है ना। अब जब दूसरा फोल्ड हुआ तो हम जब कट कर लिए तो ओपन करने जाएंगे तो पहले दूसरा फोल्ड ओपन करेंगे, मतलब एक तरीके से इसका रिप्लिका यहां पे मिलेगा, मतलब एक ट्रायंगल ऐसे नीचे की तरफ मिलेगा और एक ऐसा, है ना, हमारा रोम्बस ऐसा मिलेगा डियर, 100%, है ना। अब ऐसा शेप डियर हमको यहां पे मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, यहां पे नहीं मिल रहा डियर, गलत है, यहां पर नहीं मिल रहा डियर, गलत है। अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अगर ध्यान से नोटिस करो डियर, बहुत ध्यान से नोटिस करना डियर, सेकंड्स में आंसर आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक एडिशनल लाइन है जो कि हमें जरूरत नहीं है डियर, सो ए गलत है, इसीलिए बी इज करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन करो फटाफट से, बहुत प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड्स में आंसर आएंगे डियर। आई होप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड्स में दे पाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर हॉल में आपको देखने को मिलेंगे डियर। सो फटाफट से आंसर करें डियर, जल्दी से, क्विकली।
ओके, तो समय यहां पर समाप्त हो गया। देखो 7 और 512 के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? 7 प्लस 1 करेंगे तो 8 आएगा, 8 का क्यूब कर देंगे तो 512 हो जाएगा। ऐसे ही 15 प्लस 1 करेंगे तो 16 आएगा, और 16 का क्यूब कर देंगे तो 40 96 हो जाएगा। सो वही चीज इनके साथ भी होगी, मतलब क्वेश्चन मार्क प्लस 1 करेंगे और फिर उसका क्यूब करेंगे, सो 2744 होगा। मतलब अगर क्यूब इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। सो क्वेश्चन मार्क प्लस 1 बराबर क्यूब रूट ऑफ 2744, और 2744 किसका क्यूब रूट होता है डियर? 100%, ये हमारा 14 का क्यूब होता है डियर। सो क्वेश्चन मार्क प्लस 1 बराबर 14, तो क्वेश्चन मार्क शुड बी क्या हो जाएगा? 14 माइनस 1, दैट शुड बी 13। सो यस, क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ 13 होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हैं डियर? चलिए फटाफट से इस लास्ट क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बनाइए। जल्दी से देखो, हमारे पास एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। फादर एक वर्ड है, और उस फादर वर्ड को यहाँ पे कोड किया गया है। किस तरीके से कोड किया गया है? REHTAF। क्लियर है? सो उसी तरीके से रिमेन वर्ड को कोड करना है। जल्दी से आंसर दो, सेकेंड्स में आंसर दे सकते हैं डियर आप। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना? डेफिनेटली बड़ा आसान क्वेश्चन है ना? आप देख पा रहे होंगे। यस, देखो एफ फर्स्ट लेटर लास्ट में चला गया, फिर सेकेंड लेटर सेकेंड लास्ट में आ गया, फिर थर्ड लेटर आ गया, फिर फोर्थ आ गया, फिर फिफ्थ आ गया, और लास्ट वाला फर्स्ट में आ गया। सो यही चीज सबसे पहले एन आ जाएगा, एन के बाद आई, आई के बाद ए के बाद एम, एम के बाद ई के बाद आर। दिस इज माय करेक्ट आंसर, NIAMER। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं, आई होप सारे बच्चों क्वेश्चन अभी तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। एज एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। सो ऐसी ही क्लासेस के लिए रेगुलर जुड़िए सुबह 9 बजे। अगर आप रेगुलर सुबह 9 बजे जुड़ते हैं तो रीजनिंग की कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लिखित तौर पे आप मेरे से ले सकते हैं डियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सेशन। हम फिर कल मिलेंगे सुबह 9 बजे। रीजनिंग का कल सेशन होगा सुबह 9 बजे, और सभी लोगों को ये सेशन ज्वाइन करना ही करना है। जब आप जुड़ेंगे डियर तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। सुबह 9 बजे हम कल मिलते हैं और बहुत बेहतरीन रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके डियर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट प्लेजर डियर, थैंक यू।